मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल डिस्ट्री टेच में आपका स्वागत है। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी का 10 महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फंडा में आपका स्वागत है। आज का है द हिंदू का हेडलाइंस। पुष्कर धामी ने ली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद का शपथ। वह 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पहले के मंत्रियों को बरकरार रखता है। नेक्स्ट हेडलाइन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर में ड्रोन पर प्रतिबंध लगाया। यूएवी वाले लोगों को उन्हें पुलिस थाना में जमा करना चाहिए। नेक्स्ट हेडलाइन है द हिंदू का, नरवणे इटली में सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे। वह इस सप्ताह यूके और इटली का दौरा करेंगे। नेक्स्ट हेडलाइन है, साक्षरता संख्यात्मक मिशन की समय सीमा 2027 तक बढ़ा दी गई है। साक्षरता संख्यात्मक मिशन की समय सीमा 2027 तक बढ़ा दी गई है। कोई अतिरिक्त धन नहीं, समग्र शिक्षा योजना से आ रहा पैसा। नेक्स्ट हेडलाइन है, दशकों में जंगल में लगी भीषण आग की चपेट में आया साइप्रस, 4 की मौत। दशकों में जंगल में लगी भीषण आग की चपेट में आया साइप्रस, 4 की मौत। ग्रीन साइप्रस ने भेजे अग्निशामक विमान। नेक्स्ट हेडलाइन है, चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने नए स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक पूरा किया। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों में नए स्पेस पर पहला स्पेस वॉक पूरा किया। ये वे तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार पहले चालक दल है। कौन सा एग्जाम में आ सकता है? कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन? तियांगोंग। द पीआईबी का ये 4 जुलाई का ये आपका हेडलाइन है। आयुर्वेदिक क्लिनिकल ट्रायल अब आयुर्वेदिक की शब्दावली में बने CTRI पोर्टल का हिस्सा। इस पे नीचे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 हेडलाइंस 10 क्वेश्चन। राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC की अनोखी परियोजना बोल्ड। नेक्स्ट है, NTPC ने मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में फ्लाइंग एस की बिक्री के लिए EOI आमंत्रण किया। अब आता है 3 महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फंडा का, भारत को विकासशील देश के साथ खड़ा होना चाहिए। इस पे आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए समझौतों में से कौन सा से भारत अमेरिका के बीच संपन्न हुए हैं? पहला, यानी ये समझौता है S-400 समझौता, क्या भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है? दूसरा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट COMCASA। मुक्त व्यापार समझौता FTA, क्या यह भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है हाल ही में? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट। पांचवा है आपका लेजिस्लेटिव एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो ऑप्शन है आपका क्या? ऑप्शन ए में है 2, 3, 4 और 5 सही है। ऑप्शन बी में है 2 और 5 सही है। ऑप्शन सी में है 2, 4, 5 सही है। ऑप्शन डी में है 1, 3 और 4 सही है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2, 4 और 5 सही है। 2 हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में कम्युनिकेशन कंप्लीमेटिव एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है। और आपका है चौथा में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट BECA। 5 में है आपका लेजिस्लेटिव एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। S-400 मिसाइल समझौता रूस के साथ हुआ था और FTA फटा का समझौता यूरोपीय संघ US से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश G7 समूह के सदस्य नहीं है? फर्स्ट है स्पेन। फर्स्ट में आपका स्पेन, सेकंड है आपका जापान, थर्ड में आपका बेल्जियम, फोर्थ में आपका कनाडा, फिफ्थ में है इटली। है ना, स्पेन, जापान, कनाडा, बेल्जियम, इटली। ऑप्शन ए में है 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी में है 2 और 5 सही है। ऑप्शन सी में है 2, 3, 4 सही है।
ऑप्शन डी में 1, 3 और 5 सही है। आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1 और 3 सही है। बेल्जियम नहीं है, आपका कनाडा नहीं है और इटली नहीं है। आंसर है आपका स्पेन और जापान, सॉरी स्पेन और बेल्जियम। जापान नहीं है, कनाडा नहीं और इटली नहीं है। G7 समूह में कनाडा आते हैं, फ्रांस आते हैं, जर्मनी आते हैं, जापान आते हैं और अमेरिका आते हैं। G7 में फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, सॉरी यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। सेकंड ऑप्शन है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तीसरा ऑप्शन है, वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए द्विवार्षिक बैठक होती है। द्विवार्षिक, इस पे ध्यान दीजिए, क्या ये एकल बैठक होती है कि द्विवार्षिक बैठक होती है। इसका क्या 1975 में गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है क्या। ऑप्शन ए में सही है आपका, केवल 1 सही है। ऑप्शन बी में है 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी में है 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी में है आपका 2 और 3 सही है। आंसर है आपका केवल और केवल 1 सही है, यानी इसका स्थापना यानी इसका गठन 1975 में किया गया था। सेकंड, G7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है, ये रोटेट होते रहता है। मतलब कि इनके जितने भी जो देश के समूह है वो आपस में यानी कि उनका रोटेशन होता है। आज ये जितने भी G7 है, कभी यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, और ये क्या है, इसका बैठक वैश्विक रूप से होता है। मतलब कि इसका बैठक क्या होता है, वैश्विक रूप से होता है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और मुद्दे को पर चर्चा करने के लिए इसकी द्विवार्षिक बैठक यानी आर्थिक शासन, मतलब कि इसकी बैठक वार्षिक रूप से होता है, यानी कि हर 2 साल पे नहीं होता, हर वर्ष होता है। यहाँ पे आंसर आपका लिखा हुआ है 2 साल पे, यानी द्विवार्षिक नहीं, 1 साल में होता है। क्यों होता है भाई, तो इसका बैठक का मूल कारण है वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित देशों को द्वितीय विश्व के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन 2 में है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। थर्ड में है, भारत ने वर्ष 1991 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता ग्रहण की है। ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी है 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी है केवल 3 सही है। आंसर है आपका ऑप्शन बी सही, यानी केवल और केवल 2 सही है ना। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित देश को द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से नहीं जाना जाता, ये तृतीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है ना। नेक्स्ट, तीसरा नंबर आपका गलत है। थर्ड नंबर, भारत में वर्ष 1991 गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी भारत में यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया एवं घाना गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश हैं, ना कि सिर्फ गुटनिरपेक्ष का 1991 में 1951 में आंदोलन की सदस्यता भारत 91 में भारत के साथ यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया एवं घाना ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संस्थापक देश हैं, सिर्फ भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहे इस्तांबुल कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एर्दोगन इस्तांबुल कन्वेंशन से क्यों हटे हैं। मतलब एक कन्वेंशन हुआ है, उसके उन्हीं के संदर्भ में ये प्रश्न है। पहला है आपका, इस्तांबुल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो वर्ष 2011 में बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित किया गया। सेकंड है, इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक हिंसा तथा महिलाओं से सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को संबोधित करना है। तीसरा ऑप्शन है, थर्ड है,
हाल ही में तुर्की में इस्तांबुल कन्वेंशन से स्वयं को अलग कर लिया है। इस्तांबुल तुर्की ने कन्वेंशन से स्वयं को अलग कर लिया है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन 2 है बी है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी है 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल और केवल सी सही है, यानी 2 और 3 सही है। इस्तांबुल ने अपने आप को हटा लिया और महिला सुरक्षा से संबंधित है। इस्तांबुल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो वर्ष 2011 में आपका तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में, ये तुर्की में हुआ था, आपका बुडापेस्ट में आयोजित नहीं किया गया था। यानी कि कहाँ हुआ था? तुर्की में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निम्न में से किन मापदंड पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ऑप्शन ए है आपका जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन बी है आपका यानी सेकंड में स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। ऑप्शन 3 है आपका राजनीतिक सशक्तिकरण। ऑप्शन डी है शिक्षा का अवसर। ऑप्शन 5 है आपका आर्थिक भागीदारी और अवसर। ऑप्शन ए में है आपका 1, 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन बी में है केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी है आपका 2, 3, 4 और 5 सही है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किन किन मसलों पे निकलता है? आंसर है आपका सी 2, 3, 4 और 5 सही है। 2 भी सही है, यानी स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण है ना, महिलाओं की भूमिका जिसमें निभाता है, शिक्षा का अवसर, आर्थिक भागीदारी, यानी जीवन प्रत्याशा इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बिजली समाधान अन्य राज्यों भी अनुकरण कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, इनमें से इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व स्वीकारते हुए भारत ने 2025 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन बी 2 है आपका, भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे कम सोलर टैरिफ है। ऑप्शन 3 है आपका, सरकार ने धारणीय विकास हेतु अपनी फैम 2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रदान किया है। ऑप्शन ए है आपका केवल 2 सही है। ऑप्शन बी है आपका 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी है आपका 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। आंसर है आपका केवल 2 सही है, यानी बी नंबर सही है, 2 और 3 सही है। यानी फेम यानी कि इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को ऋण देने यानी उसको प्रोत्साहन करने के लिए किया गया और सोलर ट्रैफिक के लिए किया गया है। आपका ये 2025 में नहीं 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा महत्व स्वीकारते हुए भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक, 2025 नहीं। आपका आर्थिक सहयोग जो ऊपर आपको हेडिंग जैसे बताया है उसी पे प्रश्न है। G20 के कार्यों के 2 ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है। G20 के कार्यों को 2 ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी ऑप्शन 1 है आपका, G20 के फाइनेंस ट्रैक का कार्य G20 समूह के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ सभी बैठक में वित्तीय विनिमय, राजकोषीय मुद्दे एवं मुद्दे पर केंद्रित होता है। ऑप्शन 2 है आपका, G20 का शेरपा ट्रैक का कार्य राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापक मुद्दे पर अपनी ध्यान केंद्रित करना होता है। ऑप्शन 1 है ए है आपका केवल 1 सही है। ऑप्शन 2 है आपका केवल 2 सही है। ऑप्शन सी है आपका 1 और 2 सही है। ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2 सही है। आंसर है आपका केवल डी, ना ही 1 ना ही 2। G20 यानी कि आपका 2 ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है। इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन ए आपका गलत है, यानी ऑप्शन 1, क्योंकि 1 और 2 का इंटरचेंज यानी कि ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे किया गया। फाइनेंस ट्रैक G20 समूह में के वित्त
G20 समूह में के वित्त फाइनेंस को वित्त से संबंधित है ये, यानी वित्त से संबंधित केंद्रीय बैंक गवर्नर और प्रतिनिधियों के साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनिमय राजकोषीय मुद्दों पर केंद्रित किया गया है G20। और ऑप्शन शेरपा ट्रैक राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, OECD की स्थापना 1961 में की गई थी, आर्थिक सहयोग विकास संगठन, जिसमें 193 सदस्य देश हैं। ऑप्शन 2 है आपका, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन 3 है, दुनिया भर में लोगों के आर्थिक और राजनीतिक कल्याण में सुधार लाने वाली राजनीति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने OECD का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन 4 है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इनमें से कौन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी है 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन सी है 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी है 2, 3, 4 सही है। आंसर है केवल सी सही है, यानी 3 और 4 सही है। इसमें सदस्यों की संख्या 35 है। OECD आर्थिक सहयोग विकास संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है? 35 है। यह 1961 में इसका स्थापना किया गया था। दूसरा नंबर गलत है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में नहीं है। तीसरा, इसका सदस्य भारत देश नहीं है। OECD का आर्थिक सहयोग विकास संगठन का सदस्य भारत देश नहीं है। और सुधार लाने यानी आर्थिक सामाजिक सुधार लाने में नीतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है इसका मुख्य कार्य। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश G20 समूह के सदस्य नहीं है? भारत। ऑप्शन 2 है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन 3 है सऊदी अरब। ऑप्शन 4 है रूस। ऑप्शन 5 है जापान। इनमें से कौन सही है? 1, 2, 3। ऑप्शन बी में 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी में है आपका 2, 4, 5। ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो G20 देश का समूह आपका सभी है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, सऊदी अरब है, रूस है ना, और जापान है। स्पेन को एक अस्थाई यानी स्पेन को भी अभी अस्थाई सदस्य यानी गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। एग्जाम में आ सकता है कि G20 समूह में अभी हाल में ही किन देशों को गैर अस्थाई सदस्य के रूप में प्रत्येक वर्ष G20 समूह में भाग लेता है, यानी स्पेन एग्जाम में आ सकता है। ये नीचे दिया गया G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन संघ यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य आपका अमेरिका शामिल है। तो फ्रेंड्स, आज का ये 10 प्रीवियस फंडा आपका ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब